तो हे गाइस, क्या चल रहा है। यूट्यूब पे मेरा पहला वीडियो है और आज की वीडियो का टॉपिक है कि 5 बेसिक ओपनिंग ट्रैप्स यू शुड नो। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, अब मैं आपको ट्रैप बता रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि हर बार आप ही ट्रैप्स खेलेंगे और ये ट्रैप्स हमेशा काम आएंगे। पर बेसिकली इस वीडियो का मोटिव ये है कि अगर सपोज़ आपका अपोनेंट ये ट्रैप्स खेलता है तो आप इन ट्रैप्स में फंसने नहीं चाहिए। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला जो ट्रैप है वो है अगेंस्ट सिसिलियन डिफेंस। E4, C5, नाइट टू F3 और E6। अब ये एक बेसिक मतलब एक टिपिकल सिसिलियन डिफेंस का सेटअप है। और इसके बाद मूव आती है D4, ब्लैक टेक्स D4, नाइट इंटू D4। अब इसके बाद ब्लैक खेलता है A6 ताकि वो जो वाइट बिशप है ना उसकी डेवलपमेंट स्टॉप कर सके यहाँ पे। और ये एक वेरिएशन भी है सिसिलियन डिफेंस का, नाइट ड्रॉ। तो इसके बाद वाइट खेलता है बिशप टू F4 और उसके बाद मूव आती है E5। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो E5 पॉन है ना, ये अनसपोर्टेड है। और अगर सपोज वाइट डिसाइड करता है कि ये पॉन ली जाए, ओके, तो इसके बाद ये मूव आती है क्वीन टू A5। और अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मतलब बिशप चले गया है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये है पहला ट्रैप। अगले ट्रैप की तरफ आते हैं। तो चलिए आ जाते हैं दूसरे ट्रैप की तरफ। दूसरा ट्रैप शुरू होता है E4, E5, नाइट टू F3, बिशप टू C5। और अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि E5 की जो पॉन है ना वो अनसपोर्टेड है। और अगर सपोज वाइट डिसाइड करता है कि वो ली जाए तो आपको खेलना है बिशप इंटू F2। अब यहाँ पे वाइट की तरफ, वाइट के पास दो चांसेस है कि एक तो E2 पे खेले या फिर बिशप ले ले। सपोज अगर वो बिशप लेता है तो उसके बाद आप खेल सकते हैं क्वीन टू H4 और फिर बेसिकली मूव आएगी G3। फिर आप ले सकते हैं क्वीन इंटू E4। अब आप इस पोजीशन में देखिए कि ब्लैक जो है बेसिकली मतलब ब्लैक ने जो है वाइट को डिस्ट्रॉय कर ही दिया है आसपास। और यहाँ पे डबल अटैक भी है, एक तो नाइट पे और दूसरा रुक पे। अगर सपोज वाइट खेलता है क्वीन टू E2 तो आप रुक कैप्चर कर सकते हैं उसका। फिर मूव आती है बिशप टू G2 और इस तरह से ट्रैप काम करता है। यहाँ पे आपको टेंशन लेने की कुछ ज़रूरत है नहीं, बिकॉज आपकी मतलब क्वीन ट्रैप हुई नहीं है। यहाँ पे आप क्वीन इंटू H2 खेल सकते हैं और फिर आपकी क्वीन को ओपन में ला सकते हैं। तो जो तीसरा ट्रैप है वो है मतलब वाइल वी आर प्लेइंग इटालियन गेम। तो मैं आपको बताता हूँ। ट्रैप स्टार्ट होता है E4, E5, नाइट टू F3, नाइट टू C6, बिशप टू C4। अब ये जो है ये एक टिपिकल इटालियन गेम का सेटअप है। और इसके आगे ब्लैक जो है डेवलपमेंट कंटिन्यू करता है उसकी। इसके बाद वाइट खेलता है C3, ब्लैक अभी भी उसकी डेवलपमेंट कंटिन्यू कर ही रहा है। उसके बाद वाइट खेलता है D4। यहाँ पे ब्लैक जो है थोड़ा डिफेंसिव खेलता है और बिशप टू B6 लेता है। इसके बाद वाइट E5 की जो पॉन है वो कैप्चर करता है
अब आप देख सकते हैं कि जो E4 की जो पॉन है ना वो अनसपोर्टेड है, और अगर सपोज ब्लैक डिसाइड करता है कि वो पॉन लेनी है, आई मीन कैप्चर करनी है नाइट से उसके, तो इसके बाद जो मूव आएगी वो है क्वीन टू D5। और अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो F7 पॉन है वहाँ पे चेकमेट भी है, और इन एडिशन जो नाइट है E4 पे उसे भी थ्रेट है, तो उसे नाइट तो सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। और ये है थर्ड ट्रैप। अगले ट्रैप की तरफ बढ़ते हैं। तो फोर्थ ट्रैप पे मूव करने से पहले मेक श्योर कि आपने जो सब्सक्राइब बटन है उसे क्लिक कर दिया है, और जो बेल आइकन है उसे भी दबा दिए, ताकि आपको जो नए ट्रैप्स हैं उनकी नोटिफिकेशन आती रहे, और ये सब बिल्कुल फ्री है। तो चलिए आते हैं फोर्थ ट्रैप पे। फोर्थ ट्रैप जो है वो है ब्लैक बर्न्स ट्रैप, और ये आपने रुस्तम मूवी में भी देखा ही होगा। तो मैं आपको बताता हूँ ये ट्रैप कैसे है। वाइट खेलता है E4, E5, नाइट टू F3, और फिर आता है D6, बिशप डेवलपमेंट, बेसिकली बिशप टू C4। फिर जो मूव है वो है बिशप टू G4 ब्लैक की तरफ से। अब यहाँ पे नेक्स्ट मूव आती है C3, नाइट C3। फिर G6, और वाइट खेलता है नाइट इंटू E5। अब यहाँ पे ये जो मूव है ये थोड़ी सी बचकानी लगेगी, बिकॉज आप देख सकते हैं कि क्वीन का जो डायगोनल है पूरी तरह से ओपन है, और ब्लैक जो वाइट की क्वीन है वो कैप्चर कर सकता है। पर इतना आसान नहीं है, बिकॉज जैसे ही ब्लैक क्वीन कैप्चर करता है उसके बाद आती है ये मूव बिशप इंटू F7, और यहाँ पे चेक। ओनली वन मूव पॉसिबल, दैट इज किंग टू E7, और फिर तो वन मूव मेट ही है, नाइट टू D5। तो इस तरह से फोर्थ ट्रैप है। बढ़ते हैं अगले ट्रैप। तो चलिए बढ़ते हैं आज के लास्ट ट्रैप की तरफ। आज का जो लास्ट ट्रैप है वो शुरू होता है D4, नाइट टू F6, नाइट टू D2, और E5। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो E5 वाली पॉन है वो अनसपोर्टेड है, तो अगर सपोज वाइट डिसाइड करता है कि पॉन कैप्चर करनी है, तो D इंटू E5, नाइट टू G4। अब बेसिकली जो बिगिनर्स होते हैं ना, उनको अगर सपोज कोई पीस उनके एरिया में आता है तो उन्हें मीन्स दे आर क्वाइट डिस्टर्ब, अगर उनके एरिया में कोई पीस आता है तो अगर सपोज वाइट डिसाइड करता है कि जो ये नाइट है इसे किक आउट करना है बाय प्लेइंग H3, तो फिर आपने जो है आपका नाइट ले लेना है E3 पे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो क्वीन है ना ये बेसिकली चली गई है, क्योंकि अगर वाइट ने क्वीन सेक्रीफाइस की नहीं तो ये गेम चेकमेट होने वाली है। देखिए, और इसके बाद आती है मूव क्वीन टू H4। तो ये थे आज के 5 ट्रैप्स, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। एम करते हैं सिर्फ 10 लाइक का, और मुझे पता है आप कर दोगे 10 लाइक तो। और हाँ, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, फेसबुक पे भी फॉलो करो अगर आपको चेस पजल्स चाहिए तो। हर रोज़ मैं 5 पजल्स अपलोड करता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर संडे को एक वीडियो अपलोड होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।